टूट रहा है, बिखर रहा है आप दोनों का संबंध, लाख प्रयास कर रहे हैं आप, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है और आगे भी कुछ ठीक होगा नहीं, इतना आपको मालूम है। अगर आपके प्रयास भी सार्थक नहीं हो रहे हैं, आप लाख कोशिश कर रही हैं, फिर भी ससुराल में आप अपने कदम नहीं जमा पा रही हैं, तो ये तो बड़ी मुसीबत की बात है। ये बड़ी मुसीबत की बात है। संबंध टूटने वाला है, तलाक की शब्द सुनते हैं आप, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है आपको, क्या करना चाहिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सब कुछ बिखर जाएगा? जितने विश्वास के साथ आपके पिता ने आपका विवाह करवाया था, माँ ने कितने आदर्श के साथ कितने कितने अच्छे शब्दों को सिखाकर आपको विदा किया था, सब बेईमाने हो जाएंगे। आप फिर रिश्ता टूटेगा और फिर चले जाओगी अपने माता पिता के घर, फिर वहीं बैठ जाओगी और वो लोग फिर शून्य पर आ जाएंगे। फिर दिमाग में चिंता होगी इसका विवाह कैसे करें, और अगर विवाह ना करे तो फिर आपका क्या होगा। तो आपकी चिंता आपकी नहीं रह जाएगी, आपके माता पिता की रह जाएगी। इसीलिए माता पिता को उलझन में नहीं डालना है, किसी भी कीमत पर विवाह को खतरे में नहीं डालना है, विवाह को आगे लेकर जाना है। अगर टूटते संबंध को फिर से जोड़ना चाहती हो, लड़ाई झगड़े कितने भी परेशानी आपके जीवन में आ गई हो, अगर चाहती हो कि सब खत्म हो जाए और मेरा पति मेरे पक्ष में बात करने लगे, मेरे तरफ हो जाए, मुझसे बात करे, मुझसे प्रेम करे, मेरा दीवाना बनकर रहे, मेरा ही पक्ष ले, मुझसे ही जुड़ा रहे, तब मेरा बताया एक चमत्कारिक अद्भुत प्रयोग आज आपको करना है। महज 2 हरी इलायची के साथ में ये प्रयोग करवाऊंगी। हरी इलायची साक्षात बुद्ध होता है और संबंधों का स्वामी बुद्ध होता है। इस ग्रह को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, रिश्ता शनि तोड़वाता है, मन में भ्रम राहु उत्पन्न करवाता है, मंगल भी खराब हो तो लड़ाई झगड़े बहसबाजी गालियां बहुत होती है, ये भी मंगल करवाता है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम अपने बुद्ध को बैलेंस कर लेते हैं तो कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, रिश्ता नहीं टूटेगा। अभी हमारा प्रथम प्रयास है रिश्ता ना टूटे और माहौल शांत हो जाए, बस। दूसरी बार फिर हम शनि पर काम करेंगे, फिर हम राहु पर काम करेंगे। ये जो भ्रम है, ये जो उसके मन में शक है, ये सब फिर खत्म होगा। लेकिन अभी संबंध नहीं टूटना चाहिए। और अब आए संबंध जोड़ने की बात, कि संबंध टूटे नहीं, ठीक है, संबंध जुड़े भी तो, यानी प्रेमिकाओं की बात। जितनी पत्नियां परेशान है उतनी वो लड़कियां भी परेशान है जिनका विवाह नहीं हुआ है। कुछ सालों से रिश्ता चल रहा है, सबको पता चल गया है। अब चाहती है प्रेमिका कि मैं दुल्हन बनकर तुम्हारे घर जाऊं, और अब मुकर रहा है, मुझे और टाइम चाहिए, मेरे पापा मम्मी नहीं मानेंगे, मुझे पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, थोड़ा सा समय और दो, मैं भी और पैसा कमाना चाहता हूँ। ये सारे बहानों की वजह से आपका विवाह टल रहा है। आपके पास भी इतना वक्त नहीं है, आपको डर लग रहा है कि कहीं ये विवाह नहीं हुआ तो क्या होगा। तो चलो, ये विवाह बिल्कुल होगा। 2 हरी इलायची का आज एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग आपके साथ साझा कर रही हूँ। विवाह होगा, 100% होगा, डरना नहीं है आपको, घबराना नहीं है। प्रेमी भागता हुआ आएगा आपके पास, सर के बल चलता हुआ आएगा आपके पास। विवाह आपके साथ ही होगा, ये संबंध बहुत मधुर, बहुत सुंदर हो जाएगा। अगर इस ससुराल में जहां भी कान देती हो केवल शिकायत, इतनी शिकायतें, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, हंसना नहीं आता, मैनर्स नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं हो, सुंदर नहीं लग रही, इस तरह की खूबसूरत खूबसूरत शब्द आप भी दिन रात सुनती हैं और तंग हो गई हैं। तो चलो, अब असली वाली तारीफ सुनने के लिए तैयार रहो। पति सहित पूरा ससुराल वाले दीवाने ना हो जाए तो कहिए, हर कोई मान देगा, सम्मान देगा, इज्जत देगा, तुम्हें पसंद करेगा, तुम्हें बिगड़ी बात बन जाएगी। अगर तलाक की बात बार बार कर रहा है आपका पति, मायके चले जाओ, नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तुम अच्छी नहीं लगती हो, भूल जाओ, ये सब कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। जिसके पास 2 मिनट नहीं है समय आपके पास बैठने के लिए, वही दीवाना ना हो जाए आपका। तो कहिए, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए इस ज्ञान से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। क्यों परेशान हो रही हो? क्यों बिना मतलब परेशान हो रही हो? तलाक हो जाएगा, शादी टूट जाएगी, क्या होगा? अगर पति बहुत झगड़ालू है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत अपशब्द बोलता है,
बात बात पर हाथ उठाता है, बात बात पर ऐसे तीखे शब्द बोलता है कि उसके साथ रहने का मन नहीं कर रहा, खर्चा नहीं देता, पैसा नहीं देता, आपकी बात सुनता नहीं, आपकी तकलीफ उसको नजर नहीं आती। मैं इतने लड़कियों से मिल रही हूँ, इतनी बहनों से मिल रही हूँ ना, अनगिनत आपकी समस्याएं हैं। पतियों को यह समझना चाहिए कि क्यों पत्नी को आवश्यकता पड़ रही है उपाय करने की। मैं ही थोड़ा सुधर जाऊं तो हमारा घर सुधर जाएगा। नहीं सुधरेंगे वो, जो नहीं सुधरेंगे उसके लिए हमें उपाय करना होगा। आप अपने तरफ से क्या करेंगे? अपने शुक्र को मजबूत करेंगे। हर मेरी बहन को रोज कहती हूँ अपने शुक्र को मजबूत करना। आप लोग कर रहे हैं और आपकी सफलता के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। क्या करना है? कैसे शुक्र को एक्टिव करना है? आपको वीनस को कैसे एक्टिव करना है? स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल मिलाना है और उससे स्नान करना है। सिंपल, रोज 30 में से 30 दिन, पीरियड्स वाले दिन भी, त्योहार वाले दिन भी, उदासी वाले दिन भी, छुटके वाले दिन भी, हर दिन स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर ही आपको स्नान करना है। हर शादीशुदा महिला और हर प्रेमिका जो विवाह चाहती है। दूसरी बात, एक चांदी धारण कर लीजिए। बिछुआ हो, पायल हो, चांदी की चेन हो, एक चूड़ी हो, अंगूठी हो, एक चांदी, एक सिल्वर 24 घंटे के लिए आप धारण कर लेंगे। तीसरी बात है, थंब के ठीक नीचे यहाँ शुक्र पर्वत पर एक बूंद इत्र लगाएंगी और रोज लगाएंगी या हर शुक्रवार को लगाएंगी। ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र बोलकर। मंत्र नहीं बोल सकती है, सिर्फ इत्र लगाएंगी और सज कर रहेंगी, सुंदर बनकर रहेंगी। क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, फाउंडेशन, बिंदी जो है आपके पास उसको रखो मत, उसको यूज करो। जब आप आकर्षक बनती हो, तैयार होती हो, सुंदर बनती हो, आपका वीनस एक्टिवेट हो जाता है। बस आपके तरफ से इतना ही काम करो, आधी काम मैं करूंगी, मेरा उपाय करेगा। 2 हरी इलायची लो, बुधवार के दिन हरी इलायची पर थोड़ा सा जल जरूर छीट देना। बुध पर चंद्रमा का जरूर प्रभाव होना चाहिए। दोनों हरी इलायची के जो दोनों मुख होते हैं उसको पीले धागे से बांध दो। एक हरी इलायची का पेट बांध दो पीले धागे से, थोड़ा सा धागा छोड़ दो बीच में इतना, और दूसरी इलायची को फिर उससे बांध दो, मुख बांध दो उसको। इस हरी इलायची को ऐसे हाथ में लेकर नमन करो, आंख बंद करो, पति का स्मरण करो, उसको देखने का प्रयास करो। वह दिखने लगेगा, बिल्कुल नजर आने लगेगा। अपने मन की बात कहो, वो साथ रहे मुझसे, मेरे पास प्रेम करे, मेरे वश में रहे, मेरी मुट्ठी में रहे, हर बात माने मेरी, ऐसी कामना के साथ दोनों इलायची को दोनों तरफ रहने दो और धागा मुंह में पकड़ लो। धागे को मुंह में पकड़ लो, इलायची को बाहर रहने दो, इलायची मुंह में मत डालना। अमुक वश्यम हूम फट स्वाहा, अमुक वश्यम हूम फट स्वाहा। अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम कितनी बार? सिर्फ 5 बार। 5 अंक बुद्ध का होता है। हमें हर हाल में बुद्ध से दोनों को जोड़ना है। एक आप हो, एक आपका पति है। दोनों हरी इलायची को ऐसे एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हुए आप बांधेंगे, धागे को मुंह में पकड़कर इस मंत्र को बोलेंगे, सीधा घर से निकलेंगे। इसको लेकर हाथ में कोई भी कांटे वाला हरा वृक्ष हो, कोई भी ऐसा पौधा हो कांटा जिसमें थोड़ी सी कटीली चुभने वाली चीज हो, आप उसमें बांधकर चुपचाप घर में आ जाएंगे। और इसको किसी भी कीमत पर घर के फूल पौधे में नहीं बांधेंगे। झाड़ होती है, कितने झाड़ियां होती है, कितने घास होते हैं। अभी सावन में जहाँ देखो हरियाली हरियाली है। किसी भी हरी पौधे में बांधना, लेकिन अगर कटीली मिल जाए तो 100% सार्थक। बांध कर घर चले आना। 2 हरी इलायची आपका टूटता रिश्ता ना सुधार दे तो कहिए बोली बदल जाएगी। पीछे पीछे घूमेगा आपके, हर बात मानेगा, गुलामी करेगा वो आपकी। अवश्य करे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।